Hi guys, good morning. This is Tanya Parveen and you're watching Tanya Institute of Education. So, I hope आप सभी लोग ठीक होंगे. सी फीवर का मतलब क्या होता है? समुद्री बुखार. ये किसने लिखा है? ये जॉन मिसफील्ड ने लिखा है. ये पोएम 12 लाइन की है. ये पोएम में पोएट की विश मतलब ये पोएम में पोएट अपना ख्वाहिश बताता है, उसका विश बताता है कि वो समुद्री यात्रा करना चाहता है. पोएट खुद एक सेलर रह चुका है और इसीलिए ये पोएम उनके लिए स्पेशल मानी जाती है. ये पोएम 1902 में पब्लिश्ड की गई थी. अब आते हैं पोएम के ऊपर. स्टार्ट करते हैं. आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, टू द लोनली सी एंड द स्काई. यहाँ पोएट बोल रहा है मुझे समुद्र में वापस जाना चाहिए. एक समुद्री यात्रा और वहाँ के समुद्र और आकाश अकेले हैं. मतलब ये पोएट में बोल रहा है कि वहाँ का समुद्र और आकाश जो अकेला है और मैं भी उसी समुद्र और आकाश की जैसे अकेला रहना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी आराम से जीऊँगा. एंड ऑल आई आस्क इज़ अ टॉल शिप एंड अ स्टार टू स्टेयर हर बाई. और मेरी मांग बहुत छोटी है. मुझे सिर्फ एक बड़ा जहाज़ चाहिए जिसमें मैं बैठकर अपनी यात्रा करूं और एक तारा चाहिए जो मुझे सही रास्ता बताए कि मुझे कहाँ जाना है. एंड द व्हील्स किक एंड द विंड्स सॉन्ग एंड द वाइट सेल्स शेकिंग. और जहाज़ की पहियों की आवाज़ बहती हुई हवा जिसकी आवाज़ गाने की तरह है और जो जहाज़ की सेल है यानी उसका जो पल होता है जो हवा से हिल रहा है. और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी मुझे अपनी समुद्री यात्रा पर. एंड द ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस एंड द ग्रे डाउन ब्रेकिंग. यहाँ पे ग्रे रिप्रेजेंट करता है उदासी को और दुख का सिंबल को. अब ये सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे. सी को यहाँ पर्सनिफाइड किया गया है कि सी एक फेस है, लेकिन इसका मतलब ये है कि पोएट कहना चाहता है कि जो सरफेस है यानी समुद्र का चेहरा पर सी को यहाँ पर्सनिफाइड किया गया है कि सी एक फेस है, लेकिन इसका मतलब ये है कि पोएट कहना चाहता है कि जो सरफेस है यानी समुद्र का चेहरा पर दूसरा धुंध छाई हुई है जिससे थोड़ा सा अंधेरा होगा, जिसका करने और सब कुछ ग्रे कलर का दिखा रहा है. यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी ग्रे दिख रही है. यहाँ पे वो दुख का सिंबल्स बताता है कि यहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है कि सूरज का भी जो रोशनी है वो ग्रे कलर का है, मतलब उदास है. और यहाँ ये पोएट इस पैरा में समुद्र की खूबसूरती को नहीं बता रहा है बल्कि उससे दूर रहने पर दुख को बता रहा है. अब नेक्स्ट पैरा में आते हैं. आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड. यानी मुझे समुद्र यात्रा में वापस जाना चाहिए क्योंकि जो समुद्री लहर है मीन्स टाइड्स है मुझे बुला रही है. is a wild call and a clear call that may not be denied. और उनका बुलाना इतनी ताकतवर है कि उनके बुलाना वहाँ को टाला भी नहीं जा सकता. उन्हें टाइड्स की आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकते. मुझे जाना ही होगा. यहाँ पे बोल रहा है कि वो आवाज़ इतना क्लियर और कट है जिसका आवाज़ को हम इनकार नहीं कर सकते. एंड ऑल आई आस्क इज़ अ विंडी डे विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग. और मैं क्या चाहता हूँ इस समुद्र में यात्रा के लिए वो एक ऐसा दिन जब हवाएं चल रही हो ताकि मेरा जहाज़ से आगे बढ़े लेकिन आसमान सफ़ेद बादल हो यानी मौसम अच्छा हो. यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको ऐसा मौसम भी चाहिए जहाँ पे बस ठंडी हवा चले, अच्छा हवा चले, लेकिन मौसम अच्छा होना चाहिए. एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लूम स्प्यूम एंड द सी गर्ल्स क्राइंग. और पानी के
छींटे जो मुझ पर पड़ेंगे और जो पानी में बुलबुले बनेंगे वो हवा से उधर जाएंगे और एक तरह की समुद्री पक्षी है आवाज़ मुझे सुनाई देगी। यानी ये सारी चीज़ पोएट को समुद्र यात्रा में जाने तो कह रही है। और यहाँ पे वो बोल रहा है कि जैसे पानी का छींटा मुझ पर पड़ेगा और वहाँ पे जो बुलबुले उठेंगे, स्पिम को बुलबुले कहते हैं, जो बुलबुले उठेंगे पानी में बुलबुले बनेंगे वो हवा से उधर जाएंगे और एक तरह की समुद्री पक्षी है आवाज़ मुझे सुनाई देगी। यानी ये सारी चीज़ पोएट को समुद्र यात्रा में जाने तो कह रही है। और यहाँ पे वो बोल रहा है कि जैसे पानी का छींटा मुझ पर पड़ेगा और वहाँ पे जो बुलबुले उठेंगे, स्पिम को बुलबुले कहते हैं, जो बुलबुले उठेंगे और वहाँ के जो एनिमल्स होंगे, मतलब पानी के अंदर जो जानवर होंगे, जो आवाज़ आएगा वो सुनना चाहते हैं, उनको यात्रा में ये सब भी चाहिए। अब आते हैं थर्ड पैरा में। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन टू द वोगेंट गिस्पी लाइफ। यानी मुझे समुद्र में जाना है ताकि मैं जिप्सी लाइफ जी सकूं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह घूमता हूँ जिनका कोई घर ना हो। To the girls' way and the will's way where the wind's like a withered knife। और मैं उसी रास्ता पे जाना चाहता हूँ जहाँ गुल्स उड़ने के रास्ता है और जहाँ वेल्स का तैरना है। यानी जिधर जिधर गुल्स और वेल्स जाएंगी उसी रास्ता पे मैं चलना चाहता हूँ और वहाँ एक हवा एक धार चाकू की तरह होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पोएट थोड़ा मुश्किल चाहता है ताकि वो अपने रास्ते और इंजॉय कर सके। एंड ऑल आई आस्क इज अ मेरी yarn फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर। और मैं बस इतना चाहता हूँ जो मेरे साथ एक खुश मिजाज एक सेलर हो जो मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी बताए और मेरा मन बहलाए। एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग स्ट्रीक ओवर। और इसी के साथ ही मुझे आरामदायक नींद चाहिए और सपना चाहिए और उस यात्रा में मेरी जगह की शिफ्ट ख़त्म हो यानी जब मेरा काम ख़त्म हो जाए और मेरी जगह मेरा साथी जागे तो मुझे चैन की नींद चाहिए ताकि मैं मीठा सपना देख सकूं। और ये पोएम ख़त्म होता है। पोएट ने समुद्र यात्रा में जाने की ख्वाहिश बताई है और वहाँ बहुत दिन से समुद्र यात्रा में नहीं गया है और वह किस तरह से समुद्र को याद कर रहा है। सो मेरा आज का पोएम यही ख़त्म होता है, सी फीवर। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकॉन करिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूँगी सबसे पहले आपको पता चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।